कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मछुआरा कार्ड को धार देने केरल पहुंचे। हालांकि 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन राहुल केरल में ही ज्यादा नजर आए। आखिर क्यों, आपको दिखाते हैं एक खास राहुल गांधी शुक्रवार को 2 दिन के चुनावी दौरे पर केरल पहुंचे और यहां उन्होंने रैलियों समेत कई चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। दरअसल 6 अप्रैल को केरल की 140 सीटों के लिए वोटिंग होनी है और यही वजह है कि राहुल चुनाव में आखिरी दम लगाने के लिए केरल पहुंचे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों के उनके चुनावी दौरों पर नजर डालें तो साफ है कि राहुल का फोकस तमिलनाडु और केरल पर ही रहा है। कुछ दिनों पहले वो जहां केरल के समंदर में तैरते नजर आए थे, वहीं तमिलनाडु में पुशअप लगाते भी देखे गए थे। पिछले 20 महीनों में ही राहुल गांधी 9 बार केरल में अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड भी जा चुके हैं, लेकिन दक्षिण भारत में हाल की उनकी यात्राओं के मायने ज्यादा गहरे हैं। दक्षिण भारत में केरला और तमिलनाडु में उनकी पॉपुलैरिटी प्रधानमंत्री मोदी जी से कहीं ज़्यादा है और इन दोनों मुख्य राज्यों में कांग्रेस पार्टी सत्ता पाने के बहुत करीब है। केरला में अपने आप से और तमिलनाडु में उनका द्रविड़ मुन्नेत्र कळगम के साथ में उनका जीत पाना लगभग तय है। ये बात हाल ही में किए गए काफ़ी इलेक्शन सर्वेस जो हैं, पोल सर्वेस भी यही बात कह रहे हैं। केरल में हर 5 साल में सरकार बदलती है। ऐसे में इस बार सरकार वैसे तो यूडीएफ की बननी चाहिए, लेकिन इस बार यूडीएफ केरल में काफी कमजोर दिखाई दे रही है और ये बात शायद राहुल गांधी भी भली भांति जानते हैं। यहाँ तक कि एबीपी न्यूज के सर्वे में भी एलडीएफ सरकार बनाती दिख रही है। ऐसे में राहुल गांधी जो कि वायनाड से सांसद है, वो अगर इस बार सरकार नहीं बना पाती तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है और शायद यही कारण है कि लगातार राहुल गांधी केरल में फोकस कर रहे हैं। केरल के अपने पिछले दौरे में राहुल गांधी ने अरब सागर में छलांग लगाई और बड़े आराम से दूर तक तैरते चले गए। नाव पर सवार सभी मछुआरे उनका ये एक्शन देखकर हैरान रह गए थे। केरल और तमिलनाडु से आई ऐसी ही कुछ और तस्वीरों ने राजनीति के जानकारों को भी हैरान कर दिया था, लेकिन इसके पीछे एक शुद्ध चुनावी गणित छिपा है और इसी वजह से राहुल ने केरल पर फोकस कर रखा है। दरअसल केरल में मछुआरों की आबादी करीब 11 लाख है और राज्य की 140 सीटों में से तटीय क्षेत्रों की करीब 47 सीटों पर मछुआरा समुदाय हार जीत का फैसला करता है। दक्षिण केरल के ज्यादातर मछुआरे मुस्लिम और ईसाई समुदाय से हैं और पारंपरिक तौर पर ये कांग्रेस वाले यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ रहे हैं, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार मछुआरा समुदाय एलडीएफ यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को वोट दे रहा है। ऐसे में राहुल गांधी की कोशिश अपने खोए हुए जनाधार को दोबारा हासिल करने की रही है। उधर तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से करीब 3 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां मछुआरा समाज अच्छी तादाद में है। पुडुचेरी में भी 3 सीटों पर मछुआरा समुदाय का वोट निर्णायक होता है। यही नहीं, पश्चिम बंगाल में भी मछुआरों की तादाद करीब 25 लाख है और यही वजह है कि राहुल गांधी ने समंदर में मछली पकड़कर और मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय की मांग कर उन्हें चुनाव के केंद्र में लाने की कोशिश भी की है। तमिलनाडु, केरला और पुदुचेरी ये तीनों कोस्टलाइन स्टेट्स है। तमिलनाडु जहां पर 1076 किलोमीटर का कोस्टलाइन है, वहीं अगर केरला की बात करें तो 580 किलोमीटर की कोस्टलाइन है और यहां पर हमेशा से ही मछुआरों का मुद्दा एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा रहा है। फिर चाहे यहाँ पर बाढ़ के हालात पैदा हो या फिर तूफान के हालात, हमेशा से ही सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ मछुआरा समुदाय को ही हुआ है और शायद यही कारण है कि राहुल गांधी लगातार अपने चुनावी सभाओं में मछुआरों के मुद्दे को जोरों शोरों से उठा रहे हैं। केरल में जहां यूडीएफ सत्ता का अहम दावेदार है, वहीं तमिलनाडु की राजनीति में जयललिता और करुणानिधि के निधन के बाद कांग्रेस और बीजेपी यहां अपनी जड़ें मजबूत करना चाहती हैं। इन दोनों ही पार्टियों की कोशिश है कि दक्षिण भारत की क्षेत्रीय राजनीति को नेशनल पॉलिटिक्स में बदल दें। शायद यही वजह है कि दक्षिण से आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे को जहां कांग्रेस ने राज्यसभा में पार्टी का नेता बनाया, वहीं कांग्रेस की इस कोशिश को धार देने के लिए राहुल गांधी लगातार दक्षिण के मिशन पर हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।